लखनऊ में तिहरे कांड में आरोपी मानस वाजपेयी के मामा हमारे साथ हैं। बचपन से उन्होंने मानस वाजपेयी के पूरे परिवार को, चूंकि मामा है, रिश्ता ऐसा है। ये बताइए कि ये शादी कब हुई थी, कैसी ये शादी है, अरेंज है या क्या है, और कहाँ से विवाद शुरू हुआ? ये 17 में शादी हुई, 2017 फरवरी 13 फरवरी 2017 में शादी हुई। अरेंज मैरिज है, हमारे बहनों साहब ही तय की और उसके बाद शादी हुई। वो एक्सपायर हो गए थे, हार्ट अटैक पड़ गया था उनके। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। हमारी जब बहन 2019 में एक्सपायर हुई, कैंसर हो गया था उनके, तो उसके बाद से खाली घर में यही जो बच्चे, बहू और बहन में थी। कोरोना में बाजी को डिप्रेशन हो गया माँ के खत्म होने पर। उसके बाद से धीमे धीमे बीच जो हुआ, हम लोग गए बराबर का। उनके बुआ फुआ भी आते थे, दिव्या के भी, वो पहले से हम लोग जानते थे, तो बातचीत करके उसको सुलटा देते थे कि भाई तुम लोग पढ़े लिखे समझदार हो यार, काबिल आदमी हो, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो तुम लोग ऐसी बात करो तो कैसे मामला हल होगा। तो निपट जाता था। फिर कोई बात हुई तो फिर हम लोग पहुँच जाते थे। भाई घर के जिम्मेदार मामा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, तो मैं पहुँच जाता था, तो निपट जाता था। अभी साल भर से पहले उसने केसेस कर दिया, तब से विवाद ज़्यादा बढ़ गया था। ये जो भांजी है, ये मतलब बीमार शुरू से थी? कब से बीमार? वो बता दो कि जब उसकी माँ खत्म कोरोना से, तो जब माँ खत्म हो गई उसके बाद से डिप्रेशन में आ गई। तो निर्वाण में उसका इलाज चल रहा था। मेरा भांजा उसको लेके जाता था, वहाँ लेके आता था और सुबह दवा दे के जाता। दोपहर फोन पे बात करते, दिव्या भी दवा देती थी। आपको दिव्या कैसी बहू लगती है? भाई बहू अच्छी थी और हमारे घर आती तो बहू का ही काम करती थी, हमारी वाइफ को काम नहीं करने देती। मेरे बेटे की शादी में 1 हफ्ते की छुट्टी लेके हमारे यहाँ रही और पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई। सजी भाजी तो कोई लांछन लगाने। दोनों के बीच में रिश्ते कैसे गड़बड़ हो? ये अभी हुआ है, मतलब साल भर से। हाँ, और लड़की के में कोई कमी थी, पढ़े लिखे थी ना लड़के में। लड़का 1 नंबर का डरपोक था, पता नहीं कहाँ से डरपोक था। हाँ 100%। रात में जब देर हो जाती थी, हम लोग यहाँ से 10 के बाद जाता था, तो खाना खाने के बाद जाता था, तो विधानसभा होकर जाता था। या हमारी बहन आशियाने में रहती है, वहाँ से निकलता था तो हम लोग साथ आता था। तो एक ऐसी होते हुए लाटू लोड होते हुए तब वो जाता था अपने घर। नहीं, सन्नाटे में करंट से चला जाए, ऐसा कभी उसने किया ही नहीं। हम लोग इस बात के बड़े ताजुब है, कैसे बंदूक लेके आया, कैसे रिवॉल्वर लेके आया, कैसे फायर कर दिया। मैं पूरी रात, हम भाई सब लोग बैठे यही सब बात कर रहे थे, इतना डरपोक होना, ये कहाँ से इंतजाम कर लिया कि ऋषि वाजपेयी। ये बताइए कि ये जो तमंचा, 2 पिस्टल और 1 तमंचा मिला है, कट्टा मिला, ये लाइसेंस भी था? नहीं किसी को नहीं, हमारे बनो ही लगते, किसी हमारे किसी हमारे यहाँ किसी के पास था, ना उनके यहाँ किसी के पास था। ये अवैध है? अवैध है। कहाँ से मिला? ये नहीं पता, ये तो कल ही हमको मालूम हुआ भाई। इससे पहले वो इतना डरपोक था कि रात को नहीं जाता था, इस बात देकर न कैंट से जाता था। मलिया आसियाने में कोई प्रोग्राम हुआ, डरपोक इतना था, दिव्या खुद हंसती थी कि देखो मामा आप इतने बड़े हो गए अभी भी डरते हैं। इतना डरपोक आदमी इतना बड़ा कदम उठा। ये बड़ी ताज, इसी में हम लोग परेशान हैं। वहाँ जाने के बाद ये इससे पता चल गई, उसके बाद बंदूक रिवॉल्वर का। ये बदनाम करने का विषय है कि ये लव मैरिज हुई थी, ये हुआ था। ऐसा नहीं, अरेंज मैरिज दोनों परिवार की सहमति से हुआ था। हमारे बहनों साहब ने पसंद किया था, वो खत्म हो गए थे। ये डेड बॉडी में भी गई थी, तब शादी नहीं हुई थी। सवाल ये भी है कि जो कहा जा रहा है कि दिव्या मिश्रा की जो बहन है, उनका कहना था कि उन्होंने, प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा है कि जो माँ थी उनको भाई बहन ने प्रताड़ित करके ऐसे कुछ। नो कमेंट। हमारी बहन थी, दिव्या को नहीं कह सकते, न बहन को कह सकते भाई। देखिए, ये भाई बहन मतलब ये मानस वाजपेयी और बहन, भाई गुस्से में कुछ कह दिया, इनकी प्रताड़ना ने ये गुस्से में कुछ कह दिया तो बच्चों होता ही है। लेकिन ऐसा दवा खिलाई जाएगी, खाना नहीं खा रही, खाना खिलाया जाएगा। हमारी दवा नहीं खाते तो क्या करेंगे, तो डांटेंगे है ये बच्चे। अभी घर से आए कह के वाइफ से दवा का, अभी वो बहू हमारी खिलाएगी। न दिव्या में कोई कमी थी हमारी, न मानस में कोई कमी। लेकिन अब ये होनी थी, कैसे कहा हुआ भगवान ने, जांच का विषय है। सबसे चिंता विषय है कि उनके पास हौसला कहाँ से आया। जो इतना डरपोक आदमी हो, उसको हौसला कहाँ से आ गया भाई। ना बहनोई साहब रखते थे, ना हमारे परिवार में कोई रखता था। कार चला लेता था? कार थी उसकी? कार नहीं बेच दिया, चला लेता था, लेकिन कार बेच दी थी। अच्छा,
कार थी उसके हाँ कार थी उसके। हाँ पहले थी उसने, अभी थी कार? नहीं इस समय नहीं थी। अभी नहीं। हाँ ना, काहे से आता जाता था? ये बुलेट से, बुलेट थी। दिव्या नहीं, बुलेट दिलाई थी उसको। दिव्या मिश्रा लिख रही है, दिव्या वाजपेयी ने ही उसको बुलेट गिफ्ट की थी। हाँ उसको क्या पैसा उसने मिला, क्या उसने मिला, हमें बता सकते। हाँ हाँ जो गाड़ी, भाई हम लोग ये कहते थे यार तुम नौकरी करते हो और बहुत में गाड़ी मांग ली यार, मजाक करते थे हम लोग। कहीं टाइम में कैसे थे यार, तुमने बड़ी बदनामी कराई, हमसे पैसा ले लेते यार, और तुमको इतनी सैलरी मिलती है, उसके बाद तुम ऐसे बदनामी वाला काम कराते हो, हमारी नाक यहाँ कटा दी, ये हम कहते थे उससे। और तुम्हारे पापा इतना पैसा रख गया, उसके बाद तुम वो ड्रिंक करता था, उन्हें सिर्फ एक मसाला खा के कोई नशा पत्ती है मेरा मोहल्ले वाले से पूछिए, वो भी यही सब बता रहे। ये ऐसी क्या वजह कि दोनों के बीच में झगड़े का कारण क्या बन गया? कारण बस बता दो रहे कि ईगो सबसे पहली बात, और कुछ उसको पता चला अभी लेटेस्ट क्या पता चला ये वो हमको बता नहीं पाया, ना मैं पूछ सकता हूँ, इतने बड़ा होने के नाते मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ भाई पढ़ता। अच्छा, ये झगड़ा इनका कोर्ट में क्या कंप्रोमाइज जैसी भी कोशिश कर रहा था? नहीं वो तो उसने कहा कि हम रखेंगे, वो ये नहीं चाहता था कि हम लोग अलग हों, लेकिन वो चाह रही थी कि हम अलग हों, उसी ने ही रिट फाइल की थी, रिट उसी ने फाइल की थी, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। क्या सिर्फ और सिर्फ ये मतलब एक गुस्से में आया, और ये कोई सोची समझी साजिश कोई और तो नहीं किसी? ना 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 ऐसा कुछ नहीं, ना ना ये क्रोध में टेंशन में ये सब हो गया, वो ऐसा पहला कुछ नहीं था। बहुत से ज्यादा हम नहीं जानते, हमने अपनी गोद में खिलाया, हमारे सामने पैदा इतना बड़ा हुआ। ये कह सकते हैं कि वो परिवार जोड़ना चाहता था, नहीं हो? हाँ भाई हमारा मतलब भांजा वो चाह रहा था कि कम्प्रोमाइज हो जाए, हम लोग साथ रहे, कोई घर में कोई है नहीं, खाली बहन है, तो उसको दवा तुम दे दो हम दे दो, बताओ क्या है। जो आदमी डिप्रेशन में हो वो कहाँ झगड़ा करेगा, कहाँ किसी लड़ाई करेगा। बहन उसके घर में बैठी थी, वो भी डिस्टर्ब थी, बहन के चक्कर में बहन को बहुत जान देता था। दवा खिला के जाना, कुछ छुट्टी लेके डॉक्टर को दिखाना, और कैमरे इतने लगवा दिए थे कि दवा खा रही कि नहीं, सो रही कि नहीं सो रही है, कौन करेगा आज के टाइम में। हम लोग उसको इसी बात पे लाइक करते थे कि हमारा भांजा हमारी बहन को मतलब अपनी बहन को बहुत चाहता है, तो इसलिए हम कहते थे भैया हम तुम्हारे साथ हमेशा साथ है, साथ रहेंगे, तो तुमने बहन का उद्धार कर रहे हो, इससे बड़ी खुशी कोई बात हो नहीं सकती। उसने इसीलिए बहन को मार दिया कि पत्नी को मार दिया, मैं जेल चला? नहीं जेल चलो, घर में उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा, ये उसको सबसे बड़ा चिंता थी कि हमारे न रहे कोई बात हो गई तो इसका क्या होगा। सबसे बड़े मेन पॉइंट उसके दिमाग में यही था कि कल को कोई बात हो जाएगी तो हम चले गए, बंद हो गए, कुछ हो गया तो हमारी बहन को कौन देखेगा। ये असलहे कहाँ से है कुछ? ये अभी नहीं, तो पुलिस ने हमको बताया कि असला बराबर, तो हम चौंक गए, उसी लिए कल रात में हम लोग सो नहीं पाए, इतना डरपोक लड़का ये कहाँ से इंतजाम कर लिया। ठीक है साहब, थैंक यू। हमारे साथ मानस वाजपेयी के मामा हैं, जिन्होंने बचपन से उसको गोद में खिलाया, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि मानस ने जिस पत्नी को बेतहाशा प्यार करता था, उससे 1 साल से विवाद के चलते पारिवारिक न्यायालय में बात चल रहा था, लेकिन उसने जो डरपोक भी था रिश्तेदारी में, उसके अपने दब्बूपने की वजह से लोग उसको कहते भी थे, वो उस लड़के ने कैसे अवैध पिस्टल और तमंचे से पहले पत्नी को गोली मारी, फिर बहन को गोली मार ली, और फिर खुद अपनी जान दे दी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।